जय हिंद प्यारे साथियों। हमारे युवा, हमारे भावी कांस्टेबल सभी को जय हिंद, जय भारत। आप सभी ने अपना डीवीपीएसटी का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा उम्मीद है, और अपनी तैयारी में भरपूर रूप से लगे होंगे। ऐसी उम्मीद है आपसे मेरी, और बिल्कुल लगना भी चाहिए। ठंड है, सब कुछ है, लेकिन आलस को छोड़कर जब थोड़ा टाइम हो जाए, 8-9 बजे भी आप दौड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो डीवीपीएसटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है वीडियो कि आपके डीवीपीएसटी में क्या क्या होता है, उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। तो लगभग उम्मीद है कि आपने अपने डीवीपीएसटी का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा, और अगर डाउनलोड कर लिया तो आप कमेंट सेक्शन में ये बता दीजिए कि आप किस जिले से हैं, और आपका डीवीपीएसटी कब है, और किस जिले में लगा है, या आपके ही जिले में लगा है। तो अब शुरू करते हैं हम लोग। डीवीपीएसटी में क्या क्या होता है। आपको सबसे पहले आपने जो अपना लेटर डाउनलोड किया उसमें आपका जगह जरूर लिखी होगी, पुलिस लाइन, या टाइम लिखा होगा। उस टाइम से आप लगभग 2 घंटे पहले वहाँ पर पहुँचिए। आपके आधार कार्ड और आपके डीवी जो एडमिट कार्ड है, डीवी लेटर, उससे आपको एंट्री मिलेगी। जैसे ही आप अंदर पहुंचेंगे, आप वहाँ पर कुछ टेंट लगे होंगे, हो सकता है, या फिर कुछ रूम्स में आपको अलग अलग करके बैठाया जाएगा। अगर संख्या वहाँ पर ज़्यादा है उस सेंटर पे, तो कुछ अलग अलग ग्रुप बना दिए जाएंगे। एक ग्रुप का उस काउंटर पे, इस ग्रुप का उस काउंटर पे, तो ऐसे आपका होगा। उसके बाद आप जैसे ही आपको बुलाया जाएगा, तो उसके बाद आपको थंब इम्प्रेशन पहले होगा। थंब इम्प्रेशन क्यों होगा? क्योंकि कभी कभी होता क्या है, जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में कुछ जैसे जो फ्रॉड लोग होते हैं वो बन जाते हैं, तो इसलिए ये थंब इम्प्रेशन होता है कि वो जिसका डीवीपीएसटी होना है वो सही शख्स आप ही हैं, तो इसलिए होता है। और एक बार रीचेक करने के लिए भी होता है कि आपने जो एग्जाम में थंब लगाया था, और उसकी याद ये जरूर रखिएगा कि आपने जो एग्जाम में थंब लगाया था वही थंब लगाइएगा। अगर याद नहीं है तो वो निश्चित रूप से वहाँ बताएंगे वो कि आप ये बाएं हाथ से लगाइए या दाएं हाथ का थंब लगाइए। वहाँ पर जो भी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल जो भी ये थंब इम्प्रेशन वाला सेक्शन देख रहे होंगे, वो जरूर बताएंगे आपको कि किस हैंड का आपको थंब लगाना है। तो बिल्कुल सजग रहिएगा, परेशान मत रहिएगा, लेकिन सजग रहिएगा। मतलब जो जहाँ पर कुछ बताया जा रहा है उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि परेशान होकर सुने। परेशान होकर सुनेंगे तो समस्या होगी। क्या समस्या होगी? कि आप हड़बड़ाएंगे फिर उस चीज को लेकर के। हड़बड़ाना नहीं, बस सजग होकर सारी चीजों को ध्यानपूर्वक सुनना है कि क्या क्या बताया जा रहा है। और ऐसा नहीं कि एक बार बताया जाए, उसको कई बार रिपीटेशन में भी बताया जाता है वहाँ पर, क्योंकि वो खुद ही जानते हैं कि बच्चे इतने दूर से आएंगे, ठंड है, हड़बड़ा रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे। सबसे पहले हो सकता है वो यही कहें कि आप लोग परेशान मत होइए। ठीक है? तो आपको सजगता से सुनना है, बस ध्यानपूर्वक सुनना है कि क्या बता रहे हैं। तो थंब इम्प्रेशन में भी वो बताएंगे था कि आपको किस हैंड का लगाना है थंब, तो उसी हैंड का लगाइएगा, तो आपका एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि आप ही हैं। उसके बाद आपकी डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस हो गई आपकी। उसमें आपका आपका एप्लीकेशन फॉर्म, उसकी टेंशन आपकी खत्म हो गई, क्योंकि अभी कुछ दिन में लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म के बाद आपका आ जाता है डीवी लेटर, तो आपने पहले दिखा दिया है। उसके बाद आपकी 10th हाई स्कूल या हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट और अंक पत्र। वैसे अब जितने हमारे बच्चे अगर होंगे तो शायद उनका तो एक ही में आ रहा होगा, जहाँ हम लोग के टाइम में होता था तो अलग अलग आता था। तो आपका अंक पत्र और प्रमाण पत्र आपका हाई स्कूल और इंटर का। ईडब्ल्यूएस वाले जो साथी हैं, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, और जो हमारे ओबीसी एससी एसटी वाले साथी हैं, और वो उनका जाति प्रमाण पत्र हो जाएगा। और जो हमारे जनरल, ओबीसी एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस, और सभी के लिए ये निवास प्रमाण पत्र हो जाएगा। जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनका जितने मैंने ये पेपर्स बताए उनके लिए वो तो है ही, उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का आपका सर्टिफिकेट, और जो हमारे भूतपूर्व सैनिक है उनका सर्टिफिकेट, एनसीसी वाले अगर वाले हैं तो उनका सर्टिफिकेट। तो ऐसे ही आपके अपने अलग अलग सर्टिफिकेट, और जो ऊपर के 10th और 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, ये सभी के लिए होगा। निवास प्रमाण पत्र सभी के लिए होगा, और जाति प्रमाण पत्र ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट के लिए ही होगा। तो ये इसके बाद आपकी ये ओरिजिनल फाइल लिखी जाएगी, और आपका एप्लीकेशन फॉर्म के आधार पर ही आपके डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे कि आपने जो लगाए थे डॉक्यूमेंट वही है। अगर नहीं है तो आप नया बनवा सकते हैं, और कोई छोटी मोटी कोई त्रुटियां हैं अगर, तो उसके लिए आप एफिडेविट बनवा सकते हैं। कहीं बिल्कुल परेशान मत होइए, हर चीज का सोल्यूशन है। छोटी मोटी गलती के लिए एफिडेविट आपकी नजदीकी तहसील से आराम से बन जाएगा। और जो आपकी जो डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहे हैं अगर नहीं है तो आप नया भी बनवा सकते हैं। उसका डिसीजन वहां पर करेंगे कि नया देखना है कि क्या देखना है। वैसे तो जो लाइन लिखी है पुराना ही देखेंगे। अगर कोई मिस्टेक है तो फिर भी बनवा लीजिए, और नया भी बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखेंगे वो पुराना ही, लेकिन
लेते जाइएगा नया भी, अगर अलाउ करेंगे तो ठीक, वैसे क्योंकि लाइन लिखी है तो लाइन के अलग, लाइन के इधर वो नहीं जाएंगे। तो सीधी सी बात है, जो डॉक्यूमेंट्स आपको पुराने लगे थे वही देखे जाएंगे, उन्हीं की एक स्वप्रमाणित फोटोकॉपी देखी जाएगी। डीवी होने के बाद जब आपका डीवी हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो आपका पीएसटी का नंबर आएगा। पीएसटी में यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीएसटी को कहते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें आपकी हाइट मेजर की जाएगी। अगर आप एकदम बॉर्डर पर भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, 168 है अगर आपकी, क्योंकि इस बार डिजिटली चेक होगा, तो आप एकदम आराम से हो जाएगी आपकी। मेरी भी नहीं थी तो, लेकिन मेरी रीअपील करने पर दोबारा मेरी हो गई थी। तो चेस्ट जिनके नहीं, तो चेस्ट में भी आप आराम से भी कवर कर सकते हैं, चेस्ट को बटरफ्लाई करके, केला दूध खा करके, सांस को होल्ड कर सकते हैं, कपालभाति करके सब आप कर सकते हैं। तो ये आपकी, अगर आप अपने डीवी में आप रीफिल नहीं कर सकते हैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई गड़बड़ी तो उसमें आप नहीं कर सकते, वहां से आपको तुरंत बाहर कर देंगे। लेकिन आपको अगर पीएसटी से आप सेटिस्फाई नहीं है कि आपकी मेजरमेंट सही से नहीं हो पाया या जल्दबाजी में आपने करा दिया, तो अगर आप इसको लेके थोड़ा संशय में है तो आप वहाँ पर एएसपी सर के निर्देशन में एक टीम बैठी होगी, आप वहाँ रीफिल कर सकते हैं। हो सकता है उसी दिन, नहीं तो आप एक नई कोई डेट दे देंगे आपको, आप उस डेट में जाके अपना पीएसटी को पीएसटी करा सकते, दोबारा पीएसटी करा सकते। तो ये आपकी ये फुल प्रोसेस है आपकी डीवीपीएससी की, ऐसे ही होता है। बस आपको परेशान नहीं होना है, धैर्य नहीं खोना है, हड़बड़ाना नहीं, बस सजगतापूर्वक अपने सारे काम करते रहना, जैसे वहाँ पर वो कहे वैसे करते रहिएगा। सबसे बड़ी दिक्कत जो आपकी थी, एप्लीकेशन फॉर्म वो खत्म हो गई, फोटो नहीं है वो भी खत्म हो गई। आप अपने, अगर नहीं फोटो, डीवीपीएससी का एडमिट कार्ड से फोटो बनवा लीजिएगा, बस इजी एकदम। प्रमाणित करने का झंझट वो भी खत्म हो गया। सब बोर्ड ने इतना आसान कर दिया आप लोगों के लिए, बस आपको सजगतापूर्वक अपना सब कुछ कंप्लीट कराना है स्टेप बाय स्टेप। आपने एग्जाम तो पास कर लिया है, लेकिन सिलेक्ट कितने होंगे, 60 का 244। इसलिए हर स्टेप पे आपको सजग रहना है, परेशान नहीं रहना है, सजग रहना है। ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो आप निश्चित रूप से डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मैसेज कुछ भी कर सकते हैं, आपका बड़ा भाई आपके साथ है। कोई दिक्कत हो, कॉल में, मैसेज में। जय हिंद, जय भारत।